नमस्ते। मैं परेश पटनायक। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये जो वीडियो बना रहे ये कोई स्कीम को प्रमोट करने के लिए नहीं और कोई एम्स को प्रमोट करने के लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहे। आज मेरे साथ मीरा एसेट का फंड मैनेजर गौरव कोचर सर है। वेलकम टू सर माय चैनल इन्वेस्ट ट्यूटर। थैंक यू। नमस्ते सर। सर, मीरा एसेट पिछले 15 साल से स्मॉल कैप लॉन्च नहीं कर रहा है। आज क्यों स्मॉल कैप लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, गुड क्वेश्चन सर। आई थिंक उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वी आर इन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो हम अगर देखें लास्ट 15 साल में वाइल वी हैव इवॉल्व्ड एज एन एएमसी, जी जब सर। मैंने मेरे ज्वाइन किया मुझे 5 साल हो गए। 5 साल पहले की मैं बात करता हूँ, टोटल रिसर्च एनालिस्ट हमारे काफ़ी कम थे, 7 रिसर्च एनालिस्ट थे। सेक्टर वाइज कवरेज बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं था। जी सर। But 2024 में I think the research coverage has increased significantly. We have hired many research analysts in the last 5 years और जो depth of the coverage है वो काफ़ी improve हुआ है लास्ट 5 सालों में। जी सर। और पहले हम तकरीबन 250 स्टॉक्स कवर करते थे, अभी हम 450 प्लस स्टॉक्स कवर कर रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ दैट ऑलमोस्ट 200 कंपनी स्मॉल कैप्स हैं। जी तो सर। हमारा जो रिसर्च कैपेबिलिटी है वो लास्ट 5 इयर्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जी सर। उसके अब हमें लग रहा है कि आफ्टर कवरिंग सो मेनी स्टॉक्स, क्योंकि द बैकबोन ऑफ एनी स्मॉल कैप फंड और एनी स्मॉल कैप इज द रिसर्च दैट यू पुट इनटू इट। तो वो जो रिसर्च का एलिमेंट एक बार आपका श्योर हो जाता है तो देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि ओके नाउ वी कैन मैनेज द एसेट। सर, लास्ट ईयर हम लोग को कस्टमर पूछ रहे थे मेरा पोर्टफोलियो में क्यों स्मॉल कैप नहीं। आज पूछ रहे क्यों मेरा पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रहेगा। नहीं, आई थिंक ये ये सवाल जब भी मार्केट जनरली जब अच्छा करते हैं उसके बाद ये सवाल आ जाता है कि बाय नाउ। बट जैसा मैंने बताया द टाइमिंग ऑफ द फंड हैड नथिंग टू डू विद मार्केट मूव्स और एनीथिंग, just that we are more sure now. एक और एग्जांपल मैं लूंगा, वरुण गोयल हु इज द फंड मैनेजर फॉर द Mirae Asset Small Cap Fund. जी। He comes with 17 years of experience. जी He सर। joined Mirae last year. He's currently managing the Flexi Cap scheme. Uh, he comes with 17 years of rich experience in small caps. So that from that perspective, I think the timing of the fund is largely to do with our capability and our confidence on small cap research and small cap fund. And अगर हम 5 साल का व्यू लेते हैं मार्केट पे, इग्नोर द नियर टर्म वॉलेटिलिटी, मे बी 1 ईयर करेक्शंस होगा मार्केट में, नहीं होगा किसी को नहीं पता, लेकिन डायरेक्शनली इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स अ ट्रेजेक्टरी। एक ट्रेंड है इकोनॉमी ने पकड़ा हुआ है, वो अगले 5 साल डिस्टर्ब नहीं होगा। अगले 5 साल अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो देन वी आर लुकिंग एट स्मॉल कैप कंपाउंडिंग, अर्निंग्स कंपाउंडिंग इन द स्मॉल कैप इंडेक्स एट 20% प्लस। तो 20% का अगर अर्निंग्स ग्रोथ आता है तो देर इज डेफिनेटली लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन स्मॉल कैप। तो मैं वो पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स, इग्नोर द नॉइस, इग्नोर द नियर टर्म वॉलिटिलिटी, द थीसिस रिमेन्स इंटैक्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी जो जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है जी वो कैसे परफॉर्म करेगा स्मॉल कैप? जी, आई थिंक ये यही वो इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी की जो मैं बात कर रहा था वो आई थिंक कुछ हद तक बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक जगह पे, ट्रेड वॉर्स टाइप हो रहा है, जी सर। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट्स में। बट आई थिंक एट द सेम टाइम इफ आई लुक एट अवर डोमेस्टिक मैक्रोस, दे आर होल्डिंग अप क्वाइट वेल। इकोनॉमी वाइल थोड़ा सा Q2 के बाद स्लो डाउन हुआ था, बट there is an improvement and hopefully 6 to 7 के बीच में our economy will grow in the next 3 to 5 years. जी सर। And if that were to happen, I think broadly we are there. And if you look at small cap universe, जैसे मैंने बताया, earnings growth projected to be quite strong in the next 2 3 years. So that story or that thesis does not get impacted by geopolitical tension. It's more an India story. And within that, if there is volatility because of geopolitical issue or otherwise, मेरे हिसाब से तो आई थिंक दिस वॉलेटिलिटी शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वर वेटिंग मे बी इन द साइडलाइंस, ये वॉलेटिलिटी को यूज करके ये टाइम पे डिप्लॉय किया जाए। ये मेरा एसेट स्मॉल कैप का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? जी, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ग्रोथ है इंडिया में, जी सर। तो स्मॉल कैप इज ऑल अबाउट ग्रोथ। तो हमको ग्रोथ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो ग्रोथ सेक्टर्स जो हमें ठीक लग रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे जो लीडिंग कंपनीज हैं, जो विनर्स हैं उस पर्टिकुलर सब सेक्टर के, वहाँ पे हमको विनर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनमें जहाँ पे बेटर मैनेजमेंट, बेटर क्वालिटी है कंपनी की, वैसे आइडेंटिफाई करनी है। जी सर। और जो स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कैसे रहेगा?
राइट। तो लिक्विडिटी आई थिंक स्मॉल कैप का आप अगर देखेंगे ओवरऑल लिक्विडिटी इन लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी Yes, इंप्रूव हुआ है। yes, एंड आई थिंक आफ्टर लॉट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी इंक्रीज हुए हैं। आप देखोगे सेबी एमफी का जो लिमिट्स हैं उसमें जो 2019 में मिड कैप कंपनीज थे, जो टॉप yes, मिड कैप कंपनी थी वो लगभग 28,000 करोड़ की थी। जो जी सर। जो सबसे स्मॉलेस्ट मिड कैप कंपनी थी वो 9,000 करोड़ की थी। आज जो कैटेगराइजेशन आया है उसके हिसाब से the largest small cap company is 32,000 crore and the smallest small cap company is 9,000 crore। तो जो मिड कैप थी 2019 में जो थ्रेशोल्ड थे वो आज के डेट में स्मॉल कैप में, तो लिक्विडिटी इज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। और ये जो स्मॉल कैप में आपका मेरा एसेट स्मॉल कैप में कितना स्टॉक रहेगा, कितना? कितना स्टॉक रहेगा सर? हम 50 to 70 स्टॉक्स के बीच में, टू स्टार्ट विद 50 to 60 एंड मे बी ऑन द हायर साइड 50 to 70 स्टॉक्स। उसका अप्रोच कैसे रहेगा, बॉटम अप और टॉप टू डाउन? राइट। तो पहले तो सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए टॉप डाउन कि कौन से सेक्टर्स हमें अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद में जो कंपनी लेवल पे रिसर्च होगा दैट विल बी एंटायरली बॉटम्स अप, जहाँ पे विनर्स आइडेंटिफाई करेंगे, कंपनीज के बेटर रेशियोज होते हैं, ग्रोथ, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट्स, मार्जिन्स, मार्केट शेयर एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 4 मेट्रिक पे हम कंपनी को जज करेंगे एंड जो हमको बेटर विनर्स लगते हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो स्मॉल कैप में हम लोग एसआईपी कर सकते हैं ना, लमसम में डाल सकते हैं भी? आई थिंक दोनों ही बेहतर होते हैं, बट आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी। अगर इन्वेस्टर के पास लिक्विडिटी है तो लमसम मेक सेंस, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आई थिंक करेक्शन का वेट करने से बेटर है डिप्लॉय कर देते हैं एंड देन करेक्शन होगा तब देखा जाएगा। एंड हैव सम पोर्शन इन एसआईपी एज वेल, बिकॉज वहाँ पे आपका टाइमिंग एलिमेंट इज टेकन केयर ऑफ, कि कई बार आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट, लेकिन अगर एसआईपी से जुड़े रहेंगे तो जब मार्केट गिरेगा तब भी एसआईपी जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब भी एसआईपी जाएगा, तो वो जी सर। एवरेज आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।